फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। मान लो आपके स्कूल में एक बड़ा पार्क है और पार्क के कई छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे कि स्लाइडर वाला हिस्सा, फुटबॉल वाला हिस्सा, क्रिकेट वाला हिस्सा, झूला वाला हिस्सा। अब हर हिस्से से एक बच्चा चुना जाएगा जो कि उस हिस्से के बारे में बात करेगा, उस हिस्से में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसके बारे में बात करेगा। मान लेते हैं हम लोग कि हमारा झूला वाला हिस्सा जो है एक चुनावी क्षेत्र है, इसी तरह हमारा जो फुटबॉल वाला हिस्सा है वो भी एक चुनावी क्षेत्र है। तो उसमें से झूले वाले हिस्से में से आप अपने दोस्त में से एक दोस्त को लीडर चुनते हो और उसको पार्क में भेजते हो। पार्क की मीटिंग में जा करके वो आप सब की बातें रखेगा और झूले वाले हिस्से में क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करेगा, कैसे उसका अच्छा किया जा सकता है, उस हिस्से को, उस चीज की बात करेगा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि अच्छे निर्णय लेंगे, फैसले लेंगे। फ्रेंड्स, जिस प्रकार आप अपने हिस्से से दोस्त को चुन करके पार्क में भेजते हैं, इसी प्रकार अलग अलग हिस्से से हमारे देश के लोग भी चुन करके लोगों को संसद में भेजते हैं या तो विधानसभा में भेजते हैं। जब हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है देश या राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। और यह काम डिलिमिटेशन कमीशन करती है, जिसको कि बॉर्डर कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉर्डर बनाती है कि कौन से ये हिस्सा है, ये हिस्सा इस तरह का बॉर्डर बनाती है, इसलिए इसको डिलिमिटेशन कमीशन या तो बॉर्डर कमीशन भी कहते हैं। और हर एक हिस्से से लोग एक नेता चुनते हैं अपना, जो कि उनकी बात को जाकर के संसद में करता है, या तो राज्य में है तो विधानसभा में करता है। अब हम समझते हैं कि देश का इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी और राज्य का इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो पहले देखते हैं देश का इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो देश का इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पूरा बगीचा है, आप मान लो ऐसे। अब इस बगीचे को फ्रेंड्स हम लोग विभिन्न पार्ट में बांट देते हैं कि जैसे फल वाला हिस्सा हो गया, फल वाले पेड़ का हिस्सा हो गया, फूल वाले पौधे का हिस्सा हो गया, घास वाला हिस्सा हो गया। तो ये सारा एक बगीचे को हमने इस पार्ट में बांट दिया है। अब फल वाले हिस्से में से एक नेता चुनेंगे और फूल वाले हिस्से में से एक नेता चुनेंगे और इसी तरह घास वाले हिस्से से एक नेता चुनेंगे। तो और यही नेता जो है वो कहलाते हैं सांसद। मैं बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि एक पूरा देश को आप एक बगीचा मान लो और फिर उस बगीचे को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और उसमें से एक नेता चुनते हैं, जिसको कि हम लोग सांसद करते हैं राज्य के इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब फ्रेंड्स, फलदार वाले हिस्से को भी हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, जैसे फल जिसमें से उस पेड़ से जिसमें से फल निकलते हैं, जैसे कि आम का फल वाला हिस्सा, अमरूद का फल वाला हिस्सा, अनार का फल वाला हिस्सा। तो ये जो हो गया, इसमें से अब इनमें से एक नेता चुनेंगे, आम में से, अमरूद वाले के हिस्से में से और अनार वाले हिस्से में से। इसी तरह फूल वाले में से हम लोग जो सांसद चुने थे उसमें से फूल वाला गुलाब वाला हिस्सा में से एक नेता चुनेंगे और कनेली वाला और अड़हुल वाला, इस तरह अलग अलग जो भी फूल हैं उसमें से एक नेता चुनेंगे। तो वो हो जाएंगे राज्य के इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता हो जाएंगे और उनको हम लोग कहते हैं एमएलए। और जो जैसे कि एक पूरा पेड़ वाला जो हिस्सा था उसमें जो चुने जाते हैं वो होते हैं सांसद, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। और जो हम लोग पेड़ वाले हिस्से में से आम का हिस्सा, अमरूद का हिस्सा, इन हिस्सों में चुनते हैं तो उनको कहते हैं एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में कहते हैं विधायक। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि देश और राज्य का निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक ही बगीचे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक गोले के अंदर यदि राज्य का निर्वाचन क्षेत्र है तो बड़ा गोला जो है वो देश का